हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जो एक ग्रेट टीचर, एक ग्रेट फिलोसोफर और एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की, जिनके सिद्धांत या सूत्र हमारे देश के ग्रेट पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता था। आचार्य चाणक्य का जन्म आज से 350 ईसा पूर्व यानी लगभग 2350 साल पहले गोला क्षेत्र के चाणका नामक गांव में हुआ था। कहा यह भी जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तब इनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे। लोगों का कहना था कि ये आगे चल के एक महान शासक या एक महान राजा का निर्माण करेगा। तो आइए चाणक्य के बारे में थोड़ा और जानते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में 2 महान किताबें लिखी, जिसका पहला नाम चाणक्य नीति और दूसरा कौटिल्य अर्थशास्त्र है। इन दोनों किताबों में जो चाणक्य ने सूत्र और सिद्धांत लिखे हैं वो ठीक वैसे ही आज भी लागू होते हैं जैसे उस समय पे हुआ करते थे। इन सिद्धांतों को हमारे देश के आज राजनीतिज्ञ भी इस्तेमाल करते हैं। उस समय सिकंदर या अलेक्जेंडर या महान अलेक्जेंडर के भी नाम से जाना जाता था। वो विश्व विजय पर निकला था और चाणक्य को इस बात का डर था कि अलेक्जेंडर भारत पे भी विजय पा लेगा और हमें गुलाम बना देगा, क्योंकि यहाँ के राजा आपस में लड़ा करते थे, एकजुट नहीं थे और वो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जिनकी छोटी छोटी सेना अलेक्जेंडर की महान सेना का मुकाबला ना कर पाती। इसलिए आचार्य चाणक्य मगध के राजा धनानंद के पास मदद के लिए गए। उन्हें लगता था कि धनानंद की सेना अलेक्जेंडर की सेना का आराम से मुकाबला कर लेगी। तो जब वो मदद के लिए गए, राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य की एक भी बातों पे ध्यान नहीं दिया और उनकी भरी सभा में बेइज्जती कर दी। और उन्होंने अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इस ब्राह्मण की चोटी पकड़ के इसे महल के बाहर धकेल दो। इतनी बेइज्जती आचार्य चाणक्य सहन न कर पाए और उन्होंने शपथ ली कि वो अपनी शिखा तब तक नहीं बांधेंगे जब तक कि उस धनानंद को वो उस राजगद्दी से हटा न दे। फिर उन्हें एक तलाश थी एक ऐसे व्यक्ति की जो लोगों के हित के बारे में सोचे, जिसकी सोच राज्य की सोच से ऊपर एक राष्ट्र की हो। उसी बीच जब वो रास्ते से कहीं जा रहे थे, उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा और उनकी उसी वक्त नज़र एक ऐसे बालक पे गई जिसे देख के आचार्य को ऐसा लगा कि उन्हें आने वाले अखंड भारत का शासक मिल चुका है, और उस बालक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देना शुरू किया। चंद्रगुप्त के साथ मिलके उन्होंने राजा धनानंद को हराया और उन्हें सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाकर मौर्य समाज की स्थापना आचार्य चाणक्य ने करवाई। और फिर इसी तरह से चाणक्य की कूटनीति की बदौलत मौर्य साम्राज्य का विस्तार होने लगा। उसी बीच सेकुलस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य पे बार बार आक्रमण करते रहे, पर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर हर बार सेकुलस निकेटर को हराया। तो अगर आचार्य चाणक्य चाहते इस मौर्य साम्राज्य का और भी विस्तार कर सकते थे, पर उन्हें शांति पसंद थी। उन्हें पता था कि ये सब करने में बहुत सी जानें जाती हैं। तो इसी तरह से आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने दृढ़ संकल्प की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मौर्य समाज की स्थापना की। आचार्य चाणक्य की मृत्यु पे बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने आखिरी के टाइम पे खाना खाना छोड़ दिया था और फिर उनकी मृत्यु हो गई, और काफ़ी लोगों का कहना ऐसा था कि चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार को ऐसा लगा कि उनकी मां की मृत्यु का कारण आचार्य चाणक्य थे, जिस वजह से उन्हें महल से निकासित कर दिया गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि लोगों का कहना ऐसा था कि चंद्रगुप्त के खाने में डेली थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे, जिससे कि भविष्य में कोई भी शत्रु चंद्रगुप्त को खाने में जहर मिला के उनकी हत्या न कर दे और उनके शासन को हड़प न ले। इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा डेली उनके खानों में जहर मिलाते थे। पर एक दिन उनके खाने को चंद्रगुप्त की पत्नी ने खा लिया। जैसे ही ये बात चाणक्य को पता चली, उन्हें लगा था कि ये गर्भवती हैं और इनकी मृत्यु के साथ साथ बेटे की भी मृत्यु हो जाएगी, और उन्होंने फिर बिंदुसार को उनकी मां की कोख से निकाल लिया, जिसके वजह से बिंदुसार की
ज़िंदगी तो बच गई लेकिन उनकी मां की मृत्यु हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चाणक्य नीति में जो भी सूत्र और सिद्धांत बताए गए हैं उनसे आपकी लाइफ और आपके गोल्स के लिए ज़रूर यूज़फुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप उनको एक बार देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।